नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ क्वेश्चंस इन डेली रूटीन। मतलब कि डेली लाइफ में यूज होने वाले क्वेश्चन, जैसे कि आप अपना डेली रूटीन बताते हैं, उसी में आप कैसे क्वेश्चन किसी से कर सकते हैं कि कोई क्या करता है अपनी दिनचर्या में। देखिए, आप लोगों के सामने ये पैराग्राफ है। आप सुबह कितने बजे उठकर ब्रश करते हैं, तो उठकर आप क्या क्या करते हैं, तो ये क्या क्या वाला सेंस कैसे आएगा। इसी प्रकार से देखिए, नहाते नहाते, नहाकर, और इसके अलावा बहुत कुछ एडवांस स्ट्रक्चर इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेंगे क्वेश्चन के रूप में। तो इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो मैं आप लोग को ये सेंटेंसेस बना के दिखाता हूं और साथ ही साथ आप लोग को स्ट्रक्चर भी बताता हुआ चलूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपसे छूट जाता है तो आप लोग कंफ्यूज होंगे और बार बार कमेंट्स में मुझसे पूछेंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना करके इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है ये, जो कि डेली रूटीन में आप किसी से भी पूछ सकते हैं उसके दिनचर्या के बारे में। तो देखिए, आप सुबह कितने बजे उठकर ब्रश करते हैं, तो सबसे पहले हम इसे बना देते हैं। तो कितने बजे के लिए आप वट टाइम का यूज करेंगे, वट टाइम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, ब्रश योर टीथ कर देते हैं। आफ्टर का यूज करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आफ्टर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अप, इन द मॉर्निंग। ओके, ये आपका सेंटेंस बन गया। आप सुबह कितने बजे उठकर ब्रश करते हैं। वट टाइम डू यू ब्रश योर टीथ, आप कितने बजे ब्रश करते हैं। आफ्टर गेटिंग अप, उठने के बाद या फिर उठकर। इन द मॉर्निंग, सुबह में। आप सुबह उठकर कितने बजे ब्रश करते हैं, ये हो गया इस पूरे सेंटेंस का मतलब। ओके, आफ्टर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी जो कर वाला सेंस देगी, जैसे उठकर, आफ्टर गेटिंग अप। और उठकर आप क्या क्या करते हैं, आप कितने बजे नहाते हैं। सबसे पहले ये देखिए, और आप उठकर क्या क्या करते हैं, पहले इसे बनाते हैं। एक एक करके सभी सेंटेंसेस मैं बनाऊंगा। देखिए, सीक्वेंस बाय है सभी सेंटेंसेस, मतलब क्रम से, जो कि आप लोगों को अच्छे से याद रह सके। और उठकर आप क्या क्या करते हैं, तो देखिए, क्या क्या के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एंड, और, उठकर, तो आफ्टर, फिर गेटिंग अप, उठकर। अब इसके बाद आप लोग वट ऑल का क्या मतलब है, यहाँ पर क्या क्या। ठीक है, डू यू डू, आप क्या क्या करते हैं। एंड आफ्टर गेटिंग अप, और उठकर। ठीक है, या फिर हम कहें और उठने के बाद, वट ऑल डू यू डू, आप क्या क्या करते हैं। हम यहाँ पर ये भी तो कर सकते थे, ऑल हटा दे अगर, वट डू यू डू, आप क्या करते हैं, इसका मतलब हो जाएगा। लेकिन जब हम ऑल लगा देते हैं किसी WH क्वेश्चन वर्ड के बाद, तो उसका मतलब हो जाता है क्या क्या चीज। जैसे वेयर ऑल, मतलब कहाँ कहाँ। तो वट ऑल डू यू डू, आप क्या क्या करते हैं उठकर। ठीक है, आफ्टर गेटिंग अप। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, आप कितने बजे नहाते हैं और कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं। अब ये बनाते हैं, तो आप कितने बजे उठते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, वट टाइम का यूज करेंगे। तो कितने बजे, वट टाइम का यूज कर सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर ये वट जो है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। तो आप लोग इसे बनाएंगे, वट टाइम डू यू टेक अ बाथ, आप कितने बजे नहाते हैं। और एंड वट शॉप, आप कहेंगे वट के बाद आप डायरेक्टली कोई सब्जेक्ट कैसे लगा सकते हैं, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, वट शॉप डू यू यूज, मतलब कि कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं। वट टाइम डू यू टेक अ बाथ, आप कितने बजे नहाते हैं। एंड, और, वट शॉप डू यू यूज, आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ वट जो है एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह, जिसके तुरंत बाद एक नाउन आ सकता है। यहाँ टाइम भी नाउन की तरह ही यूज हो रहा है। वट टाइम, किस समय या कितने बजे। क्या आप नहाते नहाते गाने सुनते हैं, तो आप लोग इसे बना सकते हैं, डू यू लिसन टू म्यूजिक, या सॉन्ग कह सकते हैं, म्यूजिक। वाइल का यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो नहाने की आईएनजी फॉर्म बैद, तो इसे बैदिंग कर देंगे।
डू यू लिसन टू म्यूजिक वाइल बैदिंग, क्या आप नहाते नहाते गाने सुनते हैं। अब यहाँ पर वाइल बैदिंग का क्या मतलब है, मतलब कि कोई काम करते करते, कोई काम करते समय। जैसे कि अगर मैं बोल दूँ यहाँ पर ईटिंग, ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी वाइल के बाद कि डू यू लिसन टू म्यूजिक, क्या आप गाने सुनते हैं या म्यूजिक सुनते हैं वाइल ईटिंग, खाते खाते, ठीक है, क्या आप खाते समय गाने सुनते हैं। इसी प्रकार से हम बैदिंग का यूज़ कर रहे हैं। ओके, क्या आप नहाकर अपने शरीर को तौलिए से पोंछते हैं। अब नहाकर आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे बनेगा ये सेंटेंस, तो खुद से भी बनाने की कोशिश करिए। तो हम यहाँ पर वाइप का भी यूज़ कर सकते हैं। डू यू वाइप, पोंछना, योर बॉडी विद अ टॉवेल आफ्टर क्या आएगा, टेकिंग अ बाथ। ओके, आफ्टर बैदिंग कह सकते हैं या फिर आफ्टर टेकिंग अ बाथ। डू यू वाइप योर बॉडी, क्या आप अपने बॉडी को पोंछते हैं विद अ टॉवल, तौलिए से, आफ्टर टेकिंग अ बाथ, नहाने के बाद या फिर नहाकर, ठीक है, एक ही सेंस है। और उसके बाद क्या आप चेहरे पर कोई ऐसी क्रीम लगाते हैं, लगाती हैं जिससे आपका चेहरा गोरा दिख सके। अब ये दोनों एक ही में कंबाइन है क्योंकि जिससे हो गया ना, जिससे आपका चेहरा गोरा दिख सके, तो यहाँ तक बनाना पड़ेगा। ओके, तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। दो क्लॉज हो गई ये। और उसके बाद क्या आप चेहरे पर कोई ऐसी क्रीम लगाती है, तो आप बनाएंगे इसे एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और उसके बाद क्या आप चेहरे पर कोई ऐसी क्रीम लगाती हैं, तो लगाने के लिए अप्लाई का यूज़ कर सकते हैं। तो डू यू अप्लाई एनी क्रीम ऑन द फेस, ऑन योर फेस कह सकते हैं या फिर ऑन द फेस, चेहरे पर कोई क्रीम लगाते हैं, क्या आप चेहरे पर कोई क्रीम लगाते हैं, ठीक है, या लगाती हैं, जिससे कि के लिए आप, या जिससे के लिए आप सो डैट का यूज़ कर सकते हैं। सो डैट मतलब कि जिससे या ताकि, ओके, ताकि या जिससे योर फेस कैन लुक फेयर, फेयर मतलब उजला या गोरा। तो एंड आफ्टर डैट, उसके बाद डू यू अप्लाई एनी क्रीम ऑन द फेस, क्या चेहरे पर आप कोई क्रीम लगाते हैं, सो डैट ताकि या जिससे योर फेस कैन लुक फेयर, आपका चेहरा फेयर दिख सके या गोरा दिख सके कहे तो। और क्या आप बता सकते हैं कि आप अपने चेहरे पर कौन सी क्रीम लगाते हैं, यहाँ तक बनाना पड़ेगा। अब मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको। एंड कैन यू टेल, क्या बता सकते हैं, विच क्रीम यू अप्लाई टू योर फेस, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। एंड कैन यू टेल विच क्रीम यू अप्लाई टू योर फेस, क्या आप शीशे के सामने सजती संवरती हैं, इतना बनाते हैं कि आप शीशे के सामने सजती संवरती हैं। यस नो वाला क्वेश्चन है ये। तो डू यू ड्रेस अप मतलब सजना संवरना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ओके, शीशा। डू यू ड्रेस अप, क्या आप सजती संवरती हैं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, शीशे के सामने। आप सबसे ज़्यादा क्या पहनना पसंद करते हैं या करती हैं, कुछ भी आप समझे, ठीक है। यू तो दोनों मीनिंग देता है, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, हम उसे यू ही बोलते हैं, आप या तुम। तो आप इसे बना देंगे वट डू लाइक टू वेयर द मोस्ट, वट डू यू लाइक टू वेयर द मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा क्या पहनना पसंद है, आप ज़्यादातर क्या पहनना पसंद करते हैं, जीन्स, पैंट या पजामा, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसे बना देते हैं वट डू यू मोस्टली लाइक टू वेयर, पैंट्स, कुछ भी लिख सकते हैं। और ट्राउज़र कह सकते हैं पजामे को, या पजामा ही बोल सकते हैं, पजामाज, ओके, ऐसे
कुछ स्पेलिंग होती है, देखते हैं। What do you mostly like to wear? तो इसका मतलब है आप ज़्यादातर क्या पहनना पसंद करते हैं, जीन्स पैंट्स और पिजामाज। क्या आप ढीले ढाले कपड़े पहनना पसंद करते हैं या आप तंग मतलब कि चुस्त कपड़े पहनना पसंद करते हैं। डू यू लाइक टू वियर लूज फिटिंग क्लॉथ्स, लूज फिटिंग क्लॉथ्स और डू यू लाइक टू वियर टाइट क्लॉथ्स। डू यू लाइक टू वियर लूज फिटिंग क्लॉथ्स मतलब कि लूज फिटिंग हो जिसकी, वैसे कपड़े, या और डू यू लाइक टू वियर टाइट क्लॉथ्स मतलब कि तंग कपड़े या चुस्त कपड़े। क्या आप अपने हाथ में घड़ी पहनते हैं? इन सभी डेली रूटीन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की। डू यू वियर अ वॉच ऑन योर हैंड? ओके, क्या आप अपने हाथ में घड़ी पहनते हैं? आप किस कंपनी की घड़ी पहनते हैं? विच कंपनी वॉच डू यू वियर? ओके, आप कौन सी घड़ी पहनते हैं मतलब कि कौन सी कंपनी की घड़ी पहनते हैं। ओके, किस कंपनी की। और क्या आप सर्दियों में जूते पहनते हैं? एंड डू यू वियर शूज इन विंटर? क्या आप सर्दियों में जूते पहनते हैं? एंड डू यू वियर शूज इन विंटर? जब आप लंबे समय तक जूते पहनते हैं तो क्या आपके पैरों में पसीना आता है? अब देखिए ये कैसे बनेगा, पसीना आता है। डू योर फीट स्वेट व्हेन? इसका क्या मतलब है? क्या आपके पैरों में पसीना आता है? डू योर फीट स्वेट व्हेन यू वियर शूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, डू योर फीट स्वेट व्हेन यू वियर शूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब आप लंबे समय के बाद अपने जूते उतारते हैं तो क्या आपके पैरों से बदबू आती है? अब देखिए ये सेंटेंस कैसे बना सकते हैं आप। डू योर फीट तो आपको कहना ही पड़ेगा। डू योर फीट स्मेल, क्या आपके पैरों से बदबू आती है? व्हेन, जब, यू टेक ऑफ योर शूज, जब आप अपने जूते उतारते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय बाद जब आप जूते उतारते हैं तो क्या आपके पैरों से बदबू आती है? क्या आप खाने से पहले अपने जूते उतार देते हैं? अब देखिए जूते उतारने को टेक ऑफ कहते हैं, ठीक है, और ये कपड़े उतारने को भी टेक ऑफ कहते हैं। अब देखिए, डू यू टेक ऑफ योर शूज? क्या आप अपने जूते उतारते हैं? बिफोर ईटिंग, क्या खाने से पहले आप अपने जूते उतार देते हैं? डू यू टेक ऑफ योर शूज? क्या आप अपने जूते उतार देते हैं? बिफोर ईटिंग, खाने से पहले, ठीक है। बिफोर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अगर मैं कहूँ डू यू लाइक आइसक्रीम? क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? तो ये कैसा क्वेश्चन है, आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं यस, हाँ पसंद है, या फिर आप कह सकते हैं नो, नहीं पसंद है, ठीक है। तो ये यस नो वाला क्वेश्चन है। या फिर आप कह सकते हैं, या फिर आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं यस के बाद आई डू यू लाइक आइसक्रीम? क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? यस आई डू, हाँ मुझे पसंद है। अगर बोलना हो नहीं तो देखिए दूसरा आंसर हो सकता है आप लोगों का नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं पसंद करता हूँ। तो ये तो था यस नो वाला क्वेश्चन, ये आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए यदि कोई WH क्वेश्चन वर्ड हो तो देखिए आपको सुबह कौन जगाता है? हु वेक्स यू अप इन द मॉर्निंग? हु के बाद हमने मेन वर्ब का यूज किया यहाँ पर, कौन जगाता है, ठीक है। अब आप सुबह किसे जगाते हैं? दोनों सेंटेंसेस में अंतर देखिए। आपको सुबह कौन जगाता है तो हमने हु का यूज किया,
आप सुबह किसे जगाते हैं, तो भी हमने हु का यूज़ किया। लेकिन यहाँ देखिए हमने हु के तुरंत बाद मेन वर्ब को रखा, और यहाँ पर देखिए हमने हु के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब को रखा। मेन वर्ब तो यहाँ पर है, ओके, और इस वाले सेंटेंस में मेन वर्ब यहाँ पर है। ऐसा क्यों है? आप सुबह किसे जगाते हैं, यहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाने की बात कर रहे हैं, और इस वाले सेंटेंस में आपको सुबह कौन जगाता है, यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बारे में पूछना चाहते हैं कि कौन जगाता है, वो कौन है जो तुम्हें जगाता है। तो सब्जेक्ट के बारे में जब भी हम हु से क्वेश्चन करते हैं तो ये सभी टेंसेस के अनुसार उस सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट ही रख दूँ, जैसे रामू वेक्स यू अप इन द मॉर्निंग, रामू आपको सुबह जगाता है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? देखिए अगर मैं बोल दूँ ही वेक्स यू अप इन द मॉर्निंग, वो आपको सुबह जगाता है। अब मैं रामू को हटा दूँ, इसे हटा दूँ, मतलब सब्जेक्ट को हटा के यहाँ पर हु लगा दूँ, सिर्फ हु वेक्स यू अप इन द मॉर्निंग, आपको सुबह कौन जगाता है। तो हमने सब्जेक्ट हटा के हु को लगाया, ठीक है, मेन वर्ब के पास, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू टेंस होगा। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता तो हु के बाद इज एम आर का यूज होता। अब यहाँ पर देखिए आप सुबह किसे जगाते हैं, यहाँ पर हम किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाना चाहते हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो हु के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। जैसे हु डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह किसे जगाते हैं। Whom do you wake up in the morning, आप सुबह किसे जगाते हैं। तो यहाँ पर आप हु की जगह whom का भी यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। तो इतना क्लियर हुआ होगा आप लोग को। तुम किसके साथ खेलते हो, Who do you play with, या फिर आप कह सकते हैं with whom do you play। आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, Whom do you love the most, आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, Who loves you the most। तो यहाँ पर आपको अंतर समझ में आया। whom ऑब्जेक्ट का पता लगा रहा है यहाँ पर, who सब्जेक्ट का पता लगा रहा है यहाँ पर। आप चाहे तो यहाँ पर who का यूज कर ले, who do you love the most, who के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी आपको, और आपको कौन करता है प्यार, तो who के बाद आपको वर्ब यूज करनी पड़ेगी, मेन वर्ब। यहाँ पर देखिए रामू हर सुबह किससे मिलता है, whom does रामू meets every morning, आप कह सकते हैं Who does रामू meets every morning, हर सुबह रामू से कौन मिलता है, Who meets रामू every morning। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।